फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं विरायतन में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जैन म्यूजियम। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग धीरे धीरे अब गेट से एंट्री लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मेरे सामने फ्रंट पे जहाँ पे टिकट लेना है, क्योंकि म्यूजियम देख रहा है तो टिकट तो लगेगा ही। तो देखते हैं, शायद शुल्क जो है देख सकते हैं आप लोग। टिकट हम लोग का जो लगेगा वो 50 रुपये है और छोटे बच्चों का 30। देखते फाइनली हम लोग टिकट ले चुके हैं और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मेरे सामने दो कपल्स जो है पूरे मस्ती के साथ जा रहे हैं। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कपल्स को क्या देखना है। ठीक है, यहाँ पे वो भी म्यूजियम है, जैन म्यूजियम। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? अगर आप अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं, मेरे सामने यहाँ पे गार्ड वगैरह रहते हैं और स्वागतम भी करते हैं। तो चलते चलते हम कुछ बताना चाहते हैं कि जो ये विरायतन जैन संग्रहालय है ये राजगीर में पड़ता है, और राजगीर आप जानते ही हैं कि बिहार में है। तो मेरे सामने एक बोर्ड है, उसके सामने यहाँ पे नेत्र संग्रहालय भी है, जहाँ पे बहुत अच्छी खासी 1987 में ही नेत्र की अच्छी खासी यहाँ पे सेवा देने के लिए यहाँ पे स्थापित किया गया था। और मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ तो देख रहे हैं कि छोटे छोटे इमारत जैसा बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रस्तुति की गई है। अगर देखा जाए तो बच्चे अगर इसको देखते हैं तो इनसे ये जानकारी मिलेगी, एक सीख मिलेगी कि इस तरह के कलाकृतियाँ वो बनाने में यानी कि आर्किटेक्चर का अगर वो लोग कोर्स करते हैं तो इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो उनके अंदर एक अलग सी डेवलपमेंट आएगी। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस रास्ते से, और मेरे सामने कुछ है, ये छोटे से किड्स है, ये भी मज़े ले रहा है इसका। और मेरे सामने ये पूरा पार्क आपको दिखा रहे हैं, और सामने मेरे एक मंदिर है। इस मंदिर की चर्चा हम लोग बाद में अगले वीडियो में करेंगे। तब तक देखते हैं कि हम लोग आ चुके हैं उनके प्रवेश द्वार पे जो म्यूज़ियम है, और यहाँ पे हम लोग अपना शूज़ वगैरह सब यहाँ पे निकाल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये जो विरायतन जन संग्रहालय है, इसको हम लोग कला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आप लोग देख सकते हैं गेट पर लिखा हुआ है श्री ब्राह्मी कला मंदिरम म्यूज़ियम। ठीक है, तो ये विरायतन का ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे आप लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छी यहाँ पे नक्काशी, और यूँ कह सकते हैं कि 3D पैनल में बना हुआ जो 24 मतलब यानी कि 24 तीर्थकार हैं, उन सबके जीवन के बारे में यहाँ दर्शाया गया है। अगर हम बात करें कि जो भी 24 तीर्थकर थे, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियाँ और सारी चीज़ें, कैसे उनका जीवन यापन चला, कैसे वो अपनी इस दुनिया से हटकर शांत और एक सन्यासी जीवन जीने का निर्णय लिए, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में चर्चा करते रहेंगे और बताते भी रहेंगे। ठीक है, तो मेरे सामने अभी देख सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए हैं, और ये हम बता दें आपको कि जितना आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये सब के सब जितने भी कलाकारी की गई है, ये कहीं न कहीं से प्रेरित है। चाहे वो भारत के किसी भी कोने से हों, आप जान सकते हैं, या बिहार का क्षेत्र ले लो, उत्तर प्रदेश का वाराणसी ले लो, या फिर गुजरात का वल्लभी ले लो। ये मतलब हर जगह से थोड़ा थोड़ा जहाँ का पर भी ये 24 तीर्थकर जो थे, खास करके महावीर जी, ये सारे लोगों से जुड़ी हुई यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। और मेरे सामने एक नोटिस बोर्ड है, यानी कि प्रेसिडेंट का सिग्नेचर किया हुआ भी यहाँ पे मिल सकता है।
और ये क्या, ये तो लकड़ी से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ये क्या है? मैं आगे देखते जाता हूँ और बताता रहता हूँ आप लोग को। मेरे हिसाब से ये लकड़ियों का बना हुआ है, काँच का भी है, कुछ चीज़ें हैं इसमें और एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे तराश कर बनाया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि अगर इस तरह की कलाकृतियाँ अगर बच्चों से बनाया जाए और इस तरह के प्रोजेक्ट अगर तैयार कराने को कहा जाए तो बच्चों में एक अलग जागृति आएगी। यूँ कह सकते हैं कि बच्चों में कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग बच्चों के साथ यहाँ पे टूर पे आते हैं तो इस म्यूज़ियम में यानी कि आपको इस कला मंदिर में ज़रूर घूमने आना चाहिए, ताकि बच्चों को नई चीज़ें सीखने को, नया चीज़ बनाने को उनको प्रेरित किया जा सके। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने दिख रहे हैं और ये है जो तीर्थंकर हैं उनमें से एक है महावीर जी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और क्या लिखा है देखते हैं। देखेंगे भी लव की ओर नीचे चलेंगे। और यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीके से गांव का दृश्य दिखाया गया है कि किस तरीके से एक राजा अपनी प्रजा से मिलजुल कर रहता है। उनकी हर एक छोटी-छोटी जो कलाकारियाँ हैं, चाहे वो शिल्प से हों, किसान हों या महिलाएँ हैं जो भी अपना काम कर रहे हैं या जो दासियाँ हैं, सब कुछ अपने-अपने काम को तो सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। यूँ अब एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे कह सकते हैं जो भी राजा हुए वो कहीं न कहीं अपने गुरु के जीवन में एक बहुत ही अभिलाषी जीवन जिया करते थे और धीरे-धीरे वक़्त के साथ चेंज होते गए। उनके अंदर मनुष्य प्रेम की भावना जगी और एक अच्छी कह सकते हैं देखने को मिला उनके अंदर। अब हम लोग हमारे सामने इस समय हैं अक्षय तृतीया के दिन राजकुमार श्रेयांश भगवान श्री ऋषभ देव को इच्छुरस से कह सकते हैं कि वर्ष तक का पढ़ा कर रहे हैं और ये आगरा से ओसवाल में एक्वेरियम से लिया गया था। मैं आगे दिखाते जाता हूँ और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके मैं बताता चल रहा हूँ कि जिस तरह की यहाँ पे दिखाई गई है इन सब के बारे में अगर छोटे-छोटे बात करें कि जैसे कि राम अभी मेरे सामने दिख रहा है राम प्रसाद में खड़े चक्रवर्ती भरत की अंगुली से अंगूठी गिर जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो भरत जी थे वो बहुत ही एकदम व्याकुल हो उठते हैं और खड़े ही कुछ सोचने लगते हैं और एकाएक उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं वो चीज़ दिखाई गई है कि जब वो थे तो उनके सामने बहुत सारे हीरे मोती और धातु से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें। एक तरह से देखा जाए तो राजमहल में जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, जिस तरह के भोग विलास थे, उसको अगर आज के ज़माने में इस तरह का महल अगर हम लोग को देखने को मिले, इस तरीके से रहने को मिले, तो हम लोग अपना आपा खो सकते हैं। कभी इस भोग विलास को छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन देखिए ये जितने भी तीर्थंकर हुए कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, फिर भी उन सब चीज़ों का त्याग करके अपने जीवन को मानव के लिए समर्पित किया। ऐसे ही तरह से आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि भगवान ऋषभ देव की 2 पुत्रियाँ थी, ब्राह्मणी और सुंदरी, जो कि समस्त जीवन की कलाओं से प्रशिक्षित थी और उनके पास जो राजकुमार जो 6 राजकुमार थे वो खड़े थे। तो वो उन्हें सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा गुरूर नहीं था,
उन्होंने राजकुमार को बताया कि जिस सौंदर्य को तुम देख रहे हो उसकी जड़ में तो कुरूपता है, गंदगी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि शरीर के भीतर उस अच्छे सौंदर्य को जो बहुत ही सुंदर तरीके से दिलों में बसता है, उस चीज़ का आप लोग अमृत बोध करें तो आपको एक ज्ञान की अच्छी प्राप्ति होगी। तो ये सारी बातें जो है करते हैं तो बहुत सारे राजाओं मतलब 6 राजकुमार जो थे वो प्रभावित होते हैं और इस तरह से आप लोग सामने देखते जाते हैं। देखते रहिए, साथ में बने रहिए। मैं आपको बताते भी चलता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं इसलिए इसको बारीकियों से दिखाना चाहता हूँ कि ताकि आप लोग जब इसे आप लोग अगर नहीं पहुंच पाते हो तो करीब से देख सकते हैं एक-एक चीज़ को। हालाँकि कुछ चीज़ें छूट जाएगी लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे सामने इस समय मैं आ चुका हूँ, ये वाराणसी का दृश्य। मैं बताया था पहले से ही कि यहाँ भारत के हर एक कोने से कुछ न कुछ चीज़ों को ली गई हैं, दर्शाई गई हैं। तो यहाँ वाराणसी में एक पूजा हो रही थी। वहाँ से नेमिनाथ जी जो है गुजर रहे थे और वहाँ पे पशुओं की बहुत ही करुण यानी कि दर्द भरी आवाज़ को वो सुन लेते हैं। तो उन्होंने साथी से पूछते हैं कि क्या आपके विवाह में, आप यानी कि प्रतिभोज में जो आपको निमंत्रण देते हैं उनमें क्या ये मांस आप खा पाएंगे? तो इस वजह से ये उत्तर सुन के राजकुमार में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला और वहीं से वो साधना सिगरेट छोड़कर चल देते हैं। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा डीप में बता नहीं पाऊँगा। आप लोग जब भी वहाँ पर विज़िट करेंगे तो जो भी चित्रकारी यानी कि जो भी वहाँ पे बनाया गया है, राजमहल को दिखाया जा रहा हो या उनकी जीवनचर्या को दिखाया जा रहा हो, जब आप लोग वहाँ पहुँचोगे तो सब बोर्ड पर लिखा रहता है। आप लोग वहाँ पे थोड़ा-सा समय लेके जाइएगा। जब भी आप वहाँ पे समय लेके जाते हैं तो आपको अच्छी जानकारी वहाँ से प्राप्त होती मिलेगी। डिटेल पूरा वीडियो अगर स्लो मोशन में करके बनाया जाए तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ जितना हो सकता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और एक राजभवन में दिखाया गया है कि बहुत सारी जो राजमहल में लेडीज़ थी यानी कि औरतें थीं वो सब झूम उठी हैं, नाच गा रही हैं, उनको दिखाया गया है खुशियाँ मनाते हुए। ये तब की बात है कि जब महावीर जी की यानी कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के अर्धरात्रि में जब महावीर जी का जन्म होता है, उस समय दिखाया जाता है कि पूरा धरती और आकाश पूरी तरह से प्रसन्नता से झूम उठे थे। और यहाँ पे वही चीज़ आप लोग देख सकते हो कि जितनी भी वहाँ की औरतें थीं या यूँ कह सकते हो उनकी राजा की जो प्रजाएँ थीं वो सब के सब इनकी जन्म पर सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं, सभी लोग वहाँ एंजॉय करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा-सा इसको नज़दीक करके दिखा देता हूँ कि इंद्र जो कह सकते हैं मेरू पर्वत पर देवराज इंद्र ने अपनी गोद में बालक वर्धमान को बिठाया है। देव और देवियाँ सब लोग वर्धमान के जन्म अभिषेक कर रही हैं। मैं थोड़ा-सा और करीब ले जाकर इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा-सा और देख रहे हैं, मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। देखिए गोद में ली हुई हैं। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर एक तरह से देखा जाए तो इनकी कलाकारी वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। नहीं तो अगर इन सब छोटी-छोटी बारीकी-बारीकी चीज़ों को अगर बनाने के लिए किसी को कहा जाए तो
बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन उस कलाकार को कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि वाक़ई में बहुत अच्छी कलाकारी की है कि जितने भी 24 तीर्थंकर हैं, सबके जीवन शैली को किस तरीके से वहाँ तक वो लोग पहुँचे हैं, भोग विलास वगैरह सब कुछ छोड़ के। तो ये एक अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। और मेरे सामने एक दैत्य देव के रूप में बालक जैसे खेल रहे हैं, तो वहाँ पे एक दैत्य के रूप में एक आए हैं जो वर्धमान को अपने विकराल रूप धारण करके उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जाए, मानना पड़ेगा, वीर वर्धमान जी जो है अपने हालांकि उनके बाजू में उतनी उस समय ताकत नहीं थी, लेकिन क्योंकि बच्चे थे, लेकिन फिर भी मुष्टि प्रहार से तो उस पिशाच का यानी कि दैत्य का दमन कर देते हैं। तो आगे हम लोग इस तरह से कहानियों को देखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए कैसे वर्धमान जी जो है बैठे हुए हैं और सारे लोग उन्हें समझा रहे हैं कि क्यों आप इस तरह से उदास बैठे हैं। और देखिए, उदास बैठने का कारण था कि वर्धमान जी अपने राजपाट को त्याग कर जाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा मांगा था। तो उन्होंने भी आज्ञा को स्वीकार कर लिया और उनको जाने की इजाज़त दे दी। एक मैं पॉइंट पे वीडियो को डिस्कस करता रहूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग कभी विज़िट करिएगा तो देखिएगा। फिर भी ये देखिए पहाड़ के अंदर का दृश्य कि कैसे पहाड़ के अंदर भी पूजा अर्चना हो सकती थी। और मेरे सामने शेर, भालू, ये सब सारी चीज़ों का कैसे पहाड़ों गुफाओं में दैत्य दानव, ये पशु पक्षी वगैरह सब कुछ छुपे रहते थे, कैसे लोग वहाँ पे रहते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। तो मैं इसी सिलसिले में धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। अगर आप लोग के पास अगर यहाँ पे विज़िट करना है तो आप लोग समय लेकर आइएगा, कम से कम इसको अच्छे तरीके से जानकारी के साथ अगर जानना चाहते होंगे इस विरायतन जैन संग्रहालय को यानी कि जैन म्यूज़ियम को, तो आप लोगों कम से कम 2 घंटे प्रॉपर होने चाहिए। या बच्चों के साथ भी आ रहे हैं तो बच्चों को भी यहाँ के कलाकृति पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए ज़रूर कहिएगा, क्योंकि यहाँ अगर बच्चे 2 घंटे भी बिता रहे हैं तो उनको यहाँ से अच्छी जानकारियाँ मिल सकती हैं और उनको प्रोजेक्ट बनाने में भी एक नई जागरूकता होगी। क्योंकि यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं चलते चलते, यहाँ पे जो नौकायान है उसका दृश्य है, लेकिन मैं आपको बता चलता हूँ कि यहाँ पे जब भी आएंगे तो यहाँ पे खुद की सेल्फी वगैरह नहीं ले सकते, ऐसा निषेध है। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि इन सब फ़ोटो के साथ अपने खुद की सेल्फी ले लें या खुद की वीडियो बना लें तो वो अलाउ नहीं किया जाता है। यानी कि आप बस इन सब चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपना, या वहाँ पे खुद का सेल्फी वगैरह या खुद की वीडियो नहीं कर सकते। इन सब महलों को देखने के बाद तो लग रहा है कि काश हमारे पास भी इतने बड़े बड़े महल होते और मैं भी भोग विलास में जीता। खैर, इन सब चीज़ों के ख्याली पुलाव वगैरह नहीं बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सामने काफ़ी सुंदर दृश्य, और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफ़ी, यहाँ पे भगवान महावीर के परिनिर्वाण के समय 1980 वर्षों बाद यानी कि गुजरात में आचार्य देवगिरी जी क्षमा भ्रमण के तत्वाधान में भगवान महावीर के उपदेशों को लिपिबद्ध कर रहे हैं। ये आपस में बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे थे, लेकिन
खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो को देखते हुए। ये सब मेरे सामने कांच के बर्तन पड़े हुए हैं और ये कांच के नहीं, ये चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। वाह कितना सुंदर है। मैं वीडियो बनाने में, बोलने में सब कुछ भूल जा रहा हूँ कि क्या बोलना है। खैर दोस्तों, अगर मेरी वीडियो बनाने में या कुछ भी आवाज़ में जो भी सुधार चाहते होंगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ताकि उस हिसाब से मैं अपने अंदर सुधार कर सकूं। फाइनली हम लोग पूरी म्यूज़ियम घूम के बाहर निकल चुके हैं। ये बाहर का दृश्य है, क्योंकि इसके बाद हम लोग सीधे बाहर निकल जाएंगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप और भी इस तरह के